हेलो, जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों, जब भी खाद की बात आती है, जब भी हम कोई नई फसल लगाने वाले होते हैं, तब उसमें हम खाद देते ही देते हैं। और जब भी खाद देते हैं, सबसे पहले हमारे मन में दो ही खाद आते हैं, डीएपी या एनपीके। ये दोनों खाद कौन सी फसल में देने चाहिए, कौन सी कंडीशन में, कौन सी परिस्थितियों में देने चाहिए, और फिर इन खाद को देने से आपकी फसल में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सब जाने बगैर हम करते हैं, इन खाद को देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कौन सी फसल में कौन सा खाद देना चाहिए और डीएपी और एनपीके के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डीएपी खाद के बारे में। तो दोस्तों, डीएपी का पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% होता है फॉस्फेट। और 18% नाइट्रोजन में 15.5% होता है अमोनियम फॉस्फेट और 46% फॉस्फोट में 39.5% फॉस्फोरस पानी में घुलनशील होता है। तो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि ये डीएपी खाद किस किस चीज़ों से मिलके बनता है और डीएपी खाद के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों, चलिए अब आपको बता देता हूँ डीएपी को कैसे पहचानना है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ कि किसान को पता ही नहीं कि डीएपी खाद होता कैसा है। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आजकल मार्केट में किसानों के साथ डीएपी के नाम पे, यूरिया के नाम पे, एनपी के नाम पे काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। भले ही दिखने में वैसे होता है, पर कुछ और ही दे दिया जाता है, जिससे उनको फसल में भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ डीएपी खाद को पहचानने का। तो सबसे पहला तो जो डीएपी खाद होता है वो सख्त होता है, हल्का सा भूरे रंग का, मटमैले रंग का, बादामी रंग का या फिर काले रंग का वो होता है। और दोस्तों, आप अगर उसको नाखून से दबाएंगे ना, तोड़ने की कोशिश करते तो वो टूटता भी नहीं आसानी से। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो सब कुछ कर देते हैं, नकली वाला खाद की भी ऐसी आप बनाए जा सकते हैं, नकली खाद भी। लेकिन जो सबसे मेन बात डीएपी की होती है वो ये है कि जब भी आप डीएपी खाद को एक दाना लो, उसको हल्की आंच पर गर्म करो। अगर वो हल्का सा फूल जाता है तो दोस्तों, आपने जो डीएपी खाद लिया है वो असली है। अब चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एनपीके खाद के बारे में। तो दोस्तों, जो एनपीके खाद होता है वो 3 तरह के रेशियो में हमें देखने को मिलता है, यानी 3 तरह के अनुपात में हमें देखने को मिलता है जो एनपीके खाद के पैकेट पर लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहला होता है 19-19-19 के रेशियो में, और दूसरा होता है 18-18-18 के रेशियो वाला, और तीसरा होता है 12-35-16, जिसमें जो पहला अंक होता है वो नाइट्रोजन का होता है, जो दूसरा अंक होता है वो फॉस्फोरस का होता है, और तीसरा होता है वो पोटेशियम का होता है। पर दोस्तों, ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो 12-32-16 वाले रेशियो के ही एनपीके खाद को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें 12% नाइट्रोजन होता है और 32% होता है इसमें 32% होता है इसमें फॉस्फोरस और 16% होता है इसमें पोटेशियम की मात्रा, जो आपके फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। दोस्तों, जैसे कि अपन ने यूरिया की पहचान को समझा था, ठीक उसी तरीके से चलिए अब जान लेते हैं एनपीके खाद की क्या पहचान होती है। दोस्तों, तो सबसे पहले तो जो नॉर्मली आप देख पाएंगे आंखों से कि दोस्तों, जो एनपीके होता है वो सफ़ेद चमकदार रंग का होता है और गोल आकार का होता है, एकदम स्फेरिकल शेप का होता है। जिसके बाद दोस्तों, जो एनपीके होता है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, और जो पानी में घुल देंगे ना, और अगर उस पानी को आप छुएंगे तो पानी आपको ठंडा महसूस कराएगा। दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर आप गर्म तवे पे या फिर भी किसी भी गर्म जगह पर इस एनपीके खाद को रखेंगे, इसके दाने को रखेंगे, तो वो दाना पिघल जाएगा दोस्तों। और अगर तेज आंच पर रख दिया आपने, तो तेज आंच पर दोस्तों पूर्ण तरीके से गायब ही हो जाएगा, कोई अवशेष ही बाकी नहीं रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी खाद को कौन से फसल में आपको उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, जो डीएपी और एनपीके खाद होते हैं जो दोनों ही दानेदार होते हैं, इसीलिए इन्हें हम बुआई के समय ही प्रयोग करते हैं अपने खेत में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एनपीके खाद होता है उसे आपको कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, जो एनपीके खाद होता है उसे आपको दानेदार फसल में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपकी जो गेहूं हो गया या फिर जो मूंग हो गई, इन सभी दानेदार फसल में आपको इनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दानेदार फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है दोस्तों। और दोस्तों, जो फसल का दाना होता है उसे चमका देता है और उसका जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है ये एनपीके खाद। इसलिए दोस्तों, जो एनपीके खाद होता है उसे हमें दानेदार फसल में इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डीएपी कौन सी फसल के लिए सही होता है। तो दोस्तों, डीएपी में पोटेशियम की कमी होती है, बिल्कुल भी मात्रा में पोटेशियम नहीं होता है, जिस वजह से जो डीएपी होता है उसको आपको दानेदार जो फसल के दाने, जैसे कि गेहूं हो गया या फिर सोयाबीन हो गई, ऐसी फसल में नहीं डालना चाहिए। वहीं
आप चाहें तो ऐसी फसल में एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो ऐसी फसलें होती है जिनमें फूल आते हैं पहले और उनमें से आपके फल जो भी आते हैं, सब्जियां आती हैं, वो उस जगह आपको मतलब डीएपी का उपयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में कुछ और डिफरेंसेस की। तो दोस्तों, जो एनपीके खाद होता है वो सोल्यूबल खाद होता है, वो घुलनशील खाद होता है, वो सोल्यूबल हो जाता है पानी में। लेकिन दोस्तों, जो डीएपी खाद होता है वो इनसोल्यूबल होता है, वो घुलनशील खाद नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, जो डीएपी खाद होता है वो आपके फसलों में मिट्टी में जाने के कुछ समय बाद आपके फसलों में असर दिखाना शुरू करता है, क्योंकि डीएपी खाद को टाइम लगता है यार असर दिखाने के लिए, और वो इनसोल्यूबल होता है, इसीलिए उसको पानी में सोल्यूबल होने में थोड़ा टाइम लगता है और जो फसलों में असर थोड़ी लेट वो दिखाता है। तो दोस्तों, जो एनपीके खाद होता है उसे आप हल्की ज़मीन में आप उपयोग करना काफ़ी उचित रहता है। और दोस्तों, जो डीएपी खाद होता है उसे आप भारी ज़मीन और ठोस ज़मीन में आप उसे उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जो एनपीके खाद होता है, डीएपी खाद होता है, उसे आपको कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो एनपीके खाद होता है उसको आपको हल्की ज़मीन पर यूज़ करना चाहिए, और दोस्तों जो डीएपी खाद होता है उसको आपको भारी जगहों पर यूज़ करना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक मस्त चीज़ बताता हूँ। अगर आप डीएपी खाद में एमओपी मिला देंगे ना 60%, तो दोस्तों जो एमओपी 60% होता है, वो 60% वो मत समझ लेना कि 60% मात्रा लेनी है उसकी, वो नहीं है। जो डीएपी में एमओपी 60% आप मिला देंगे तो वो और अच्छा रिजल्ट देगा आपकी फसल को। अब बात करते हैं किस मात्रा में आपको मिलाना है। तो लगभग दोस्तों 1:1/3 के रेशियो में, अनुपात में आपको मिलाना है। इसको और आसान भाषा में कहूँ तो लगभग दोस्तों आपको अगर 3 बोरी डीएपी खाद की ले रहे हैं तो 1 बोरी उसमें एमओपी की ले लेनी चाहिए, 60% एमओपी की। वैसे तो दोस्तों डीएपी और एनपीके दोनों ही बढ़िया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फसल में कितनी मात्रा में कब वो खाद उपयोग करना चाहिए। तो ये वीडियो हम इसी पर्पज़ से बना रहे थे। दोनों ही बहुत अच्छे खाद हैं। वैसे तो केमिकल खाद है तो लॉन्ग टर्म में आपके सेहत पर ये नुकसान करेंगे, लेकिन सेहत वाली चीज़ को अगर साइड में हटा दे तो वैसे तो फिर बहुत अच्छे हैं। और लॉन्ग टर्म में तो कोई सा भी खाद हो, कोई सा भी केमिकल रासायनिक फर्टिलाइज़र हो, आपके खेत को, आपके वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वो बात अभी अपन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही जानकारी, खेती से रिलेटेड वीडियोस अक्सर आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बात ध्यान से A few moments later. और एक बात ध्यान से सुन लो दोस्तों, मैं एक ऐसा मतलब इंटरनेट पे पढ़ रहा था कहीं, तो मैंने एक ऐसे गेहूं के एक ऐसे बीज के बारे में पढ़ा जिसका मात्र 2 किलो आप अपने 1 एकड़ भूमि में लगाएंगे तो उससे उत्पादन कितना होगा। सोचिए 2 किलो का कितना उत्पादन हो जाएगा। लगभग मुझे कहने में भी हंसी आ रही है दोस्तों। A few moments later. लगभग 40 कुंटल लगभग 40 कुंटल दोस्तों उत्पादन उससे होगा। अब वो मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो अगर प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं खुद उसके बारे में पहले पूरी जानकारी लूँगा, जुटाऊंगा कि क्या ये सच है या गलत है।